कल का प्रवचन हमने यहाँ तक रोक दिया था कि कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये बात कह के अर्जुन कृष्ण को रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तप न योजत्स इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा कहकर अर्जुन रथ के मध्य भाग में बैठ गए। शुरू होते हैं कृष्ण और गीता भी शुरू होती है। 2-3 बातें पहले समझ लीजिए। कृष्ण जो भी बोलते हैं खुद का अनुभव बोलते हैं। तुम्हें ज्ञानी लगें, तुम्हें मूर्ख लगें, तुम्हें पाखंडी लगें, तुम्हें झूठे लगें, वो तुम्हारी मान्यता है। लेकिन कृष्ण जो बोलते हैं वो खुद का अनुभव बोलते हैं। बिल्कुल कृष्ण ऐसा लगेंगे जैसे झूठे हैं। आज तो रम गए हैं कृष्ण। भारत के कण कण में कृष्ण का वास है। लेकिन पाश्चात्य में आज भी अगर ऐसी बात की जाती है कि तुम आत्मा हो, परमात्मा हो, तुम विराट हो, तो कहेंगे ये झूठ बोलता है, ही इज इन हेलुसिनेशन, ये भ्रम की स्थिति में आ गया है, ही शुड बी ट्रीटेड, इसका इलाज होना चाहिए। लेकिन कृष्ण जो बोलते हैं अपने अनुभव से बोलते हैं, और कृष्ण झूठ नहीं बोलते हैं। कृष्ण जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। न पितुली भाषा विराट संदेश। अब शुरू होते हैं कृष्ण, और तुम्हारे लिए भी ये संदेश कि ये बोला कृष्ण ने, तुम इसे लाद मत लेना। कृष्ण के खाए से तुम्हारी भूख नहीं मिटते। प्यास तुम्हें लगी है, कृष्ण के पानी पीने से तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। वह सिर्फ बता सकते हैं कि प्यास पानी से बुझती है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मार्गदर्शन कर सकते हैं कृष्ण। फिर भी अगर तुम पानी नहीं पियोगे तो ये तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा है। तो कृष्ण के ऊपर किसी प्रकार का कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न करने की भी आवश्यकता नहीं है। पहले कृष्ण को सुन लीजिए। तुम्हारा मन भागता हुआ मन है, बोलते जाएंगे कृष्ण और तुम बीच में ही प्रश्न कर दोगे। अभी पूरा तो हो लेने दो, फिर प्रश्न कर लेना। तो पहली बात तो कृष्ण जो कह रहे हैं खुद का अनुभव कह रहे हैं। दूसरा, तुम्हें मानने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी के पानी पीने से तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, खुद को ही पीना पड़ेगा। बस कृष्ण ने मार्ग दिखा दिया
ऐसा स्थान है जहाँ सब दुखों का नाश हो जाता है। इतना ही काफ़ी है, यही उसका परोपकार है मानवता के ऊपर। तुम मानो, जरूरी नहीं। अब चलिए, क्या कहते हैं पहला शब्द कृष्ण का। सबसे पहला जो प्रतिकार आता है, कृष्ण हंसे। बात भी हंसने योग्य है। अभी तुम न समझ पाओगे। कृष्ण हंसे, हंसकर ये शब्द बोले, हे अर्जुन, हे पार्थ, शोक न करने वाले लोगों के लिए तुम शोक कर रहे हो। अशोच्यान वशोचस्वतम प्रज्ञावादांश भाष्य गतासूनम गतासूनश्च नानु शोचन्ति पंडितः। हे अर्जुन, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है। तुम निराश हुए हो, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुमने शोक किया है। और पंडिताई की बातें कर रहे हो, विद्वत्ता की बातें कर रहे हो, और उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना बनता नहीं। क्यों? क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं। थोड़े थोड़े शब्द बीच में कृष्ण फालतू भी बोल जाते हैं, तुम्हें लगेगा, लेकिन उन फालतू शब्दों में बड़ी जान होती है। जो चले गए हैं, जिनके प्राण चले गए हैं, या जिनके प्राण अभी हैं, अभी गए नहीं हैं, पंडित जन उनका शोक नहीं करते। नानु शोचन्ति पंडितः। पंडित शब्द का मतलब है जिसने देख लिया है, जिसने जान लिया है, अपनी नंगन आंखों से निहार लिया है, वह पंडित है। कृष्ण दो बातें कहते हैं कि जो चले गए हैं और जो अभी गए नहीं हैं, पंडित उनका शोक नहीं किया करते। अब जो चले गए हैं, इस बात की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कृष्ण फिर भी बोलते हैं, वो तुम्हारे लिए बोलता है, क्योंकि तुम जो चले गए हैं जहान से, उनके लिए रोते हो, बरसों तक रोते हो, जो कभी वापस नहीं आएंगे। चार्वाक कहते हैं, भस्मभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। जिसका शरीर देह भस्म हो गया है, वो कभी फिर से आता देखा है तुमने? तर्क है। इसलिए कर्ज ले लो, घी पी लो, क्योंकि कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला, ये शरीर जब मिट जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, तो कौन आता है मांगने के लिए? कोई नहीं आता। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन रोता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक?
चारवाक कहते हैं, अपना अपना मत है। मैंने पहले भी कहा, जो जितना जानता है वहां तक बात करेगा, उससे आगे कह देगा ये होता ही नहीं। बड़ी बार मैंने कहा है, आचार्य कहते हैं एनलाइटनमेंट होता नहीं। तो ठीक है, नहीं देखा तो कम से कम ईमानदार तो हैं जो कहते हैं होता नहीं। मार्कस कहते हैं भगवान नहीं होता। मुश्किल तो पेश आती अगर मार्कस कहते हैं कि हाँ भगवान होता है, तो वो झूठे होते। और झूठ बोलने वाला जिसने देखा नहीं वो पाखंडी होता है। ऐसे पाखंडियों की कतार लगी पड़ी है। इसी के कारण आज विश्व में दुविधा की स्थिति, भ्रम की स्थिति जन्म गई है। देखा है नहीं, भाषण करना शुरू कर दिया, बस यही मोड़ता है। जो अज्ञानियों को फंसा लेती है। अभी कल ही मुझे एक व्यक्ति कह रहे थे कि प्रेमानंद कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि वह राधे राधे से नहीं मिलेगा, वो मूर्ख हैं, बिल्कुल मूर्ख हैं। क्योंकि तुमने राधे राधे ही किया है, तुम अपने भीतर उतरे ही नहीं। तुमने उस शांति के तल को छूने की चेष्टा ही नहीं की। मैं कहता हूं प्रेमानंद जी से, हम कहते हैं वो मौन से मिलता है, तुम कह दो वो शोर से मिलता है। फिर तो बात हुई ना। एक ही रट को लगाते चले जाना, बस राधे राधे, बस राम राम। यह मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं, पागलपन के सिवा और कुछ नहीं। हम कहते हैं वह मौन से मिलेगा, बोलने से नहीं मिलेगा। तुम कह दो वो बोलने से मिलेगा, वह शोर से मिलेगा, फिर तो बात की हुई काट। अन्यथा तुम चूक गए, अन्यथा तुम सिर्फ बोलना चाहते हो, तुम्हें बोलने की बीमारी। और वह मौन से ही मिलता है। वह खुद मौन है, वह खुद परम मौन है। और उस परम मौन तक जाने के लिए शुरुआत करनी होगी मौन से। और तुम कह दो कि वह शोर से मिलता है, और शोर करना ही मैं सिखाऊंगा। और जप एक शोर है, हल्का से ही। तुम जैसे लोगों ने ही ये शोर मचाने वाले, जागरण करने वाले सारी रात लोगों को भी जगाते हैं, खुद भी जागते हैं। ये पाप करते हैं, कानून के बरखिलाफ हैं। किसी की शांति को भंग करना कानून के खिलाफ है। रात सोने के लिए, बीमार है, बूढ़ा है बेचारा, नींद की दवा लेके सो रहा है, और तुम बड़े बड़े यूनिट लगा देते हो। आज फलां गायक आएगा, और इतना शोर होता है। बुद्ध जैसे लोग वहां टिक नहीं सकते, भाग जाएंगे। तो बुद्ध जीते हैं मौन में, और तुम जीते हो शोर में। बस यही फर्क है, इससे ही सारा कुछ समझ लेना। शोर में जीते हो तो शोर ही सिखाओगे लोगों को, जो मौन में जीता है वह मौन ही सिखाएगा लोगों को। और देखिए, वह तो परम मौन है। सत्य को कभी ना नकारा जा सकता है, ना झूठ लाया जा सकता है। तुम कहना शुरू कर दो, कह ही रहे हो, और क्या कहोगे। वह शोर से मिलता है, और शोर करना ही तुम सिखाते हो। लेकिन नहीं मिलता,
इसलिए मैं तुम्हें धोखेबाज कहता हूं। पंडित लोग शोक नहीं करते, जो चले गए हैं उनका, और जो जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उनका भी शोक नहीं करते। बड़े सुंदर शब्द, पहले पहले शब्द, बड़े कोमल शब्द हैं, प्यार के उस गहरे तल से उठे हुए शब्द। इनके भीतर एक सहानुभूति की झलक भी है। तुम उनके लिए शोक करते हो जिनके लिए शोक करना बनता नहीं। अर्जुन, क्यों? कृष्ण ये बात क्यों कहते हैं? तुम जिनके लिए शोक करते हो वह शरीरों के मरने का शोक करते हो अर्जुन, और ये शरीर हैं नहीं, कृष्ण ये कहना चाहते हैं। तुम रोते हो अपनी अज्ञानता के कारण, शोक न करने वालों के लिए शोक कर रहे हो, क्योंकि जिनके लिए शोक कर रहे हो वो वो नहीं हैं जो तुम उन्हें समझते हो। बड़े विस्तार से बोल रहा हूं, शुरू से ही गीता समझ आ जानी चाहिए। पहले ही शब्द कृष्ण के बड़े प्यारे हैं। अशोच्यान वशोचस्वत्वम प्रज्ञावादांश बायस गतासूनम गतासूनमश्च नानु शोचन्ते पंडितः। जो चले गए और जो अभी नहीं गए, चले जाएंगे, उनके लिए पंडित कभी शोक नहीं करता। क्यों शोक नहीं करते? क्योंकि ये सूत्र हैं कृष्ण के, और मैं खोल रहा हूं उसको। इसलिए शोक नहीं करते कि तुम इनको शरीर समझते हो, और ये शरीर है नहीं। तुम भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और इन सभी को, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, इनको शरीर समझते हो। क्यों? क्योंकि तुम खुद को शरीर समझते हो। ध्यान से सुनते जाना, एक एक परत प्याज की उगड़ेगी, और देखते जाना इन उगड़ती हुई परतों को। तुम भीष्म के लिए शोक करते हो कि ये शरीर हैं, लेकिन ये शरीर हैं नहीं पार्थ, ये कुछ और हैं, और तुम इनको शरीर समझते हो। कारण, क्योंकि तुम अपने आप को शरीर समझते हो। इस भ्रम के कारण, इस अज्ञानता के कारण तुम उनको भी शरीर समझ रहे हो। यही तुम्हारी गलती है पार्थ, इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये भीष्म पितामह तुम्हारे पितामह नहीं, ये वो नहीं जो तुम इन्हें समझते हो और जो तुम खुद को समझते हो। इनके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि शोक तुम करते हो शरीरों के लिए, और ये शरीर है नहीं, तो तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है पार्थ, यह अनुचित है। पंडित लोग, ज्ञानी जन, जिन्होंने देख लिया, वो शोक नहीं करते। जो चले गए उनका, और जो चले जाएंगे उनका।
कृष्ण का एक एक शब्द बड़ा गहरा है, सूत्र रूप में परोया गया और कृष्ण को खोलने की आवश्यकता है। मैंने कारण बताया, शोक क्यों करता है अर्जुन? क्योंकि शरीर समझता है उनको, और उनको शरीर क्यों समझता है? क्योंकि खुद को भी शरीर समझता है। और ध्यान रखना, पूरी गीता चलेगी और कृष्ण बड़ी कोशिश करेंगे कि अर्जुन समझ जाएं, लेकिन अर्जुन नहीं समझेंगे। जो बात जन्मों जन्मों से एक संस्कार बन गई है, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, जन्मों जन्मों से जिस चीज की तहें बिछाई हमने, हमें पता भी नहीं होता कि यह किसी दिन हमारे जी का जंजाल बन जाएंगे। यह सोच कि मैं शरीर हूं, यह तुम्हारा संस्कार बन गया, और फिर तुम जितनी देर जियोगे तुम अपने आप को शरीर ही जानोगे, शरीर ही मानोगे। शरीर से पार कुछ जाना नहीं, शरीर से पार कुछ देखा नहीं, शरीर से पार कुछ ढूंढा नहीं, इसलिए तुम वहीं टिके रहोगे जहां हो, और तुम अपने आप को शरीर ही समझते रहोगे। बस यही कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उनके लिए शोक कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि तू इनको शरीर समझ रहा है, और इनको शरीर तू क्यों समझ रहा है? क्योंकि तू खुद को शरीर समझ रहा है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि तुझे पता चल जाए कि तू शरीर नहीं, और अंत तक कोशिश करते हैं कृष्ण। प्रश्न उठते चले जाते हैं अर्जुन के मन में, प्रश्नों का उत्तर देते रहते हैं कृष्ण। शंख बज चुका है, वक्त न के बराबर है, उस तरफ से कब तीर शुरू हो जाए कोई पता नहीं, और अर्जुन उलझ गया है, दुविधा में, संशयग्रस्त हो गया है। और संशय के पीछे कारण क्या है? पीछे का कारण अज्ञान है, खुद को शरीर समझना। लगातार चलता रहेगा यह प्रश्न उत्तरों का सिलसिला, और जब कृष्ण देखेंगे कि नहीं समझ पा रहा है अर्जुन, क्योंकि वह समझ में आता नहीं, तो फिर कृष्ण अंतिम, जो गुरु के पास अंतिम हथियार होता है, उसका प्रयोग करेंगे। वही जो कह रहा है विराट दिखाया, कृष्ण ने रूप दिखाया विराट, फिर उसका प्रयोग करेंगे। फिर विराट को दिखाने के बाद तो व्यक्ति समझ ही जाया करता है। शक्तिपात किया कृष्ण ने, नहीं समझ रहा है ये, और खोपड़ी से समझा जाता भी नहीं वो, इसलिए शक्तिपात करना ही एकमात्र ढंग है इसको समझाने का। क्योंकि हम घर में नहीं बैठे, हम किसी राज दरबार में बैठे बहस नहीं कर रहे, हम युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं और शंखनाद हो चुका है। तो कृष्ण ने अपना अंतिम हथियार प्रयोग किया, शक्तिपात किया। शक्तिपात किया और अर्जुन अपने भीतर उतर गया, उस तल पर जिस तल पर पता चल जाता है कि मैं हूं कौन। और जब जान लिया तो मानना ही पड़ता है।
जब जान लिया, जब देख लिया, मानना ही पड़ता है। जो ममत्व धृतराष्ट्र के बीच में था, जो मोह धृतराष्ट्र के बीच में था, वही मोह अर्जुन में भी उपज गया। और ध्यान रखना, यहाँ धृतराष्ट्र और अर्जुन की बात नहीं हो रही, यहाँ सारे संसार की बात हो रही है। जिस मोह में धृतराष्ट्र उलझ गए, उसी मोह में अर्जुन भी उलझ गया और तुम भी उलझे हो गए हो। ये गीता तुम्हारे लिए है, यह कृष्ण के लिए नहीं है। यह गीता धृतराष्ट्र के लिए नहीं है, यह संजय के लिए नहीं है। मैं तुमसे मुखातिब हूँ, यह गीता तुम्हारे लिए है। धृतराष्ट्र ममत्व में उलझे हुए हैं और अर्जुन भी ममत्व में उलझ गया, लेकिन दोनों की ममत्व का मूल एक नहीं है। ये बातें समझनी पड़ेगी, क्योंकि पृष्ठभूमि में यही बातें हैं। धृतराष्ट्र को ममत्व होता है, लेकिन ध्यान रखना, ममत्व अपने बच्चों से होता है। धृतराष्ट्र अंधे हैं, सिर्फ अपने बच्चों के मोह से अंधे हैं, लेकिन अर्जुन बिल्कुल समान रूप से अंधा नहीं है। अर्जुन दूसरों के लिए अंधा है, बिल्कुल उलट बात। अर्जुन पांडवों के लिए शोक नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। धृतराष्ट्र अपनों के लिए शोक कर रहे हैं, कौरवों के लिए शोक कर रहे हैं कि कहीं ये ना मर जाएं, कहीं ये सत्ता खो न दें। कृष्ण का ममत्व, क्षमा करना, अर्जुन का ममत्व और धृतराष्ट्र का ममत्व यकसा नहीं है, अलग अलग नहीं बल्कि विरोधी हैं। धृतराष्ट्र अपनों के साथ ममत्व करते हैं, दुर्योधन और 100 पुत्रों के लिए, लेकिन अर्जुन अपने भाइयों के लिए ममत्व नहीं करते हैं। अर्जुन सामने खड़े कौरवों के लिए ममत्व करते हैं। अर्जुन भीष्म के लिए करते हैं और सभी कौरव 100 कौरव के लिए करते हैं, द्रोण के लिए करते हैं, कृपाचार्य के लिए करते हैं, दूसरों के लिए ममत्व करते हैं। ये बड़ा गहरा और बारीक फर्क है। ममत्व दोनों करते हैं। अज्ञान दोनों का नष्ट नहीं हुआ, अज्ञान दोनों में बना हुआ है, लेकिन दोनों अज्ञानियों में बड़ा विरोधाभास है। धृतराष्ट्र अपनों से मोह करते हैं, ममत्व करते हैं कि कहीं इनकी कुर्सी छीन ना जाए, और अर्जुन दूसरों से ममत्व करते हैं कि कहीं ये मर ना जाए। बड़ा गहरा अंतराल है दोनों के बीच में, और तुम दोनों के ममत्व को यकसा समझोगे, नहीं ये विरोधी हैं। अगर ठीक से कहा जाए तो अर्जुन के ममत्व में करुणा की लहर है। अर्जुन के, ठीक से समझ लो, अर्जुन के ममत्व में करुणा की लहर है, और धृतराष्ट्र के ममत्व में अपनत्व की लहर है, करुणा की नहीं। करुणा दूसरों के लिए होती है। ममत्व तो धृतराष्ट्र में भी है, लेकिन अपनों के लिए ममत्व है। ममत्व अर्जुन के मन में भी है, लेकिन अपनों के लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। इसलिए बड़ा भारी फर्क है दोनों के ममत्व में, और तुम यहीं मार खा जाते हो। बड़ी सूक्ष्म बातें
इसीलिए तो यहीं बैठे हो। बड़ी छोटी छोटी बातें, बड़ी महीन महीन बातें तुम्हें बांधे रखती हैं, इसलिए जन्मों जन्म से तुम यहीं बने हुए हो। और फिर रोते हो, चिल्लाते हो, बाबा मैं मुक्त होना चाहता हूँ। ये बंधन बड़े गहरे हैं, बड़े सूक्ष्म हैं, जो दिखते भी नहीं, और तुम उनमें बंधे हुए हो, और इनको कौन काट सकता है? तुम तो इसे न काट पाओगे, क्योंकि तुम्हें तो ये दिखता ही नहीं। बंधन कटने से पहले दिखना चाहिए कि बंधन है, फिर ही तो काटोगे। अभी तो तुम्हें तुम्हारे बंधन ही नजर नहीं आते, तो फिर काटोगे कैसे? तो फिर कौन काटेगा तुम्हारे बंधनों को? तुम ऐसे ही चिल्लाते फिरते रहोगे। यह इतने जन्मों का संस्कार टूटेगा कैसे? तुम्हें दिखाई ही नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहता हूं, धृतराष्ट्र वास्तव में अंधे हैं, आंखों से ही नहीं, ज्ञान से भी अंधे हैं। लेकिन अर्जुन सिर्फ ज्ञान से अंधा है, आंखों से अंधा नहीं। बंधन वो काटा जाता है जो तुम्हें दिख जाए। ये बंधन बड़े अदृश्य हैं, सूक्ष्म हैं, लेकिन बड़े बड़े जोरावर हैं। ममत्व के बंधन से ज्यादा बड़ा सुदृढ़ बंधन और कोई होता ही नहीं। एक कहावत है कि अगर गाय को वश में करने हो तो उसके बछड़े को ले जाना, गाय पीछे पीछे चली आएगी। क्यों? ममत्व बांधता है। ममत्व छोटे से छोटे प्राणी में भी है। जहां बछड़ा जाएगा पीछे पीछे गाय जाएगी। ये बड़े गहरे बंधन है। और तुम कहते हो कि हम खुद से काट लेंगे। खुद से न काट पाओगे तो कौन काटेगा? कह नानक कह नानक कह नानक गुरु बंधन काटे। कह नानक गुरु बंधन काटे। कह नानक गुरु बंधन काटे। बंधन काटे। कह नानक गुरु बंधन काटे। बिछुरत आन मिलायो। बिछुरत आन मिलायो। ठाकुर तुम सरनाई आयो। ठाकुर तुम सरनाई आयो। उतर गयो मेरे मन का संसार। उतर गयो मेरे मन का संसार। उतर गयो मेरे मन का संसार।
जब तेरा दर्शन पायो, ठाकुर तुम सरनाई आयो। कह नानक गुरु बंधन काटे। तुम्हें तो दिखते ही नहीं, तुम काटोगे कैसे? गुरु की आंखें बड़ी पैनी हैं, भेद देती हैं। गुरु की आंखें तुम्हारे सूक्ष्म बंधनों को देखते हैं, जिनको तुम कभी ना देख पाओगे। गुरु उनको देख लेता है, और गुरु ही सक्षम है, क्योंकि गुरु को दिखते हैं, तुम्हें तो दिखते नहीं। गुरु काट देता है, और देखिए, जब तक तुम्हारे बंधन न कटेंगे तब तक संशय न जाएगा। उतर गयो मेरे मन का संशय। तुम दो चित्ते नहीं रहते, जिसे कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। तुम संशय में नहीं रहते, तुम एक हो जाते हो, अखंड हो जाते हो। इसे ही अखंड कहते हैं, अद्वैत कहते हैं। अद्वैत की परिभाषाएं आजकल आचार्यों ने बड़ी और से करती हैं। थोड़ा संभल के चलना। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के। यहाँ लूटते हैं दिल को अरमां मचल मचल के। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के। यहाँ लूटते हैं दिल को अरमां मचल मचल के। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के। जो भी इस तरफ से गुजरा कभी लौट के ना आया। तुम लुटना नहीं चाहते, ये रास्ता ही ऐसा है कि जो इस तरफ से निकला कभी लौट के ना आया। आया तो साथ अपने बर्बादियों को लाया। जो घर बारे आपनों चले हमारे साथ, जे तो प्रेम मिलन की चाह। प्रेम गली प्रेम तली धर घर मेरे आऊं। अगर चाव है मन में, मुमुक्षा जग गई है, प्यास गहरी हो गई है, तो सिर को काट के तली पे रखना होगा। शब्द हैं, शब्दों के गहरे अर्थ ले लेना। जो इस तरफ से गुजरा कभी लौट के ना आया। आया तो साथ अपने बर्बादियां ही लाया। गुजरेगी उम्र सारी पहलू बदल बदल के। कभी इस गुरु के पास चले जाओगे, कभी उस गुरु के पास चले जाओगे, कभी इस YouTube चैनल पे चले जाओगे, कभी उस YouTube चैनल पे। गुजरेगी उम्र सारी पहलू बदल बदल के। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के। यहां अगर एक बार ठगे गए तो फिर या तो भस्म हो जाओगे, वो तो बड़ा शुभ है, या बर्बाद हो जाओगे।
फिर गुजरेगी तुम्हारी पहलू बदल बदल के। कभी उस गुरु को बदल लिया, कभी उसको बदल लिया, कभी उसको बदल लिया, ऐसे ही गुजरेगी सारी। इस अंजुमन में समझा जिसको चिराग दिल का, इस अंजुमन में समझा जिसको चिराग दिल का, देखा करीब से जो निकला वो दाग दिल का। यहां धोखा देने वाले बहुत हैं। इस अंजुमन से समझा जिसको चिराग दिल का, देखा करीब से तो निकला वो दाग दिल का। परवाना जो बनेगा, परवाना जो बनेगा, रह जाएगा वो जल के, रह जाएगा वो जल के। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के। परवाना जो बनेगा, रह जाएगा वो जल के। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के। जो शीश तली पे रख न सके वो प्रेम गली में आए क्यों? इसलिए जो अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं वो इस गली में मत आना। देखिए वार्निंग है, तुम फिर भी आ जाओ तो क्या कहे, बहुत से लोग आ जाते हैं। बाबा तुमने क्यों बोला शराब पीनी चाहिए? मैंने कहा तुमको किसने आमंत्रित किया मेरे चैनल पे आना चाहिए? किस उल्लू के पट्टे ने कह दिया? यह तो पैकड़ों की महफिल है, यहां जाम गिन गिन के नहीं डाले जाते। ये अंजुमन की महफिल है, इसको मरहम का घाव मत समझ लेना। यह तो तुम्हारे घावों को और को रेत देगा ताकि तड़प और जग जाए, ताकि गहरी हो जाए जख्म की धारा और तुम तड़प उठो और तुम बेचैन हो उठो। बेसब्री के आलम में तुम सच में दवा ढूंढने लगो जो तुम्हें आराम दिलाते हैं। जो शीश तली पे धर न सके वो प्रेम गली में आए क्यों? तुम गलती मत कर लेना, तुम गलती कर जाते हो और फिर तुम सह भी नहीं पाते उसके परिणामों को, और तुम ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट करते हो। संकोच होता है उन्हें तुम्हें ही बतलाते बतलाते। नहीं नहीं, ऐसा काम ही मत करना। वणिक वृत्ति लेके इस राह पे नहीं चला जाता भाई, यहां तो क्षत्रिय वृत्ति ही काम करती है। वणिक वृत्ति लेके मत चलना, यह कोई लाभ और हानि का सौदा नहीं है, यह तो मिटने का सौदा है। यहां तो राख भी नहीं बचती, यहां तो भस्म भी नहीं बचती, जो तुम गंगा में प्रवाहित कराओ यहां कुछ नहीं बचता। तो कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस संकटकालीन घड़ी में तुझे ये क्या सूझी? क्या तुम वही हो जो कह रहे थे, हे कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो? बड़ी वीरता थी, बड़ा ओज था तुम्हारे शब्दों के भीतर,
और मैं दोनों धड़ों के बीच में ले आया, और अब तुम कंप रहे हो। कंपने का कारण क्या है? कारण यही, जो निकलेगा गीता को उगाड़ के, एक एक परत खुलेगी, और पहले से ही एक एक परत खुलनी शुरू हो गई। पंडित लोग जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण अभी जाने बाकी हैं, उनके लिए कभी शोक नहीं करते। क्यों? क्योंकि दे आर इन इल्यूजन नाउ। वो अभी भ्रम की स्थिति में हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो हो कौन। अर्जुन को तो ऐसा है कि मैं शरीर हूं, और जब खुद को शरीर मानेगा तो भीष्म को भी शरीर मानेगा। भीष्म को आत्मा कैसे माने? भीष्म को कैसे माने? नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। नहीं मान सकता। पहले खुद को मानना होता है, और मानना जानने से होता है। मुझे कल ही किसी ने प्रश्न पूछ लिया कि बाबा, मन में मान लेने से कि परमात्मा है, चलना हो जाएगा? मैंने कहा हो तो जाएगा बेटा, लेकिन बड़ी बड़ी कछुए की चाल चलोगे। तुम आंखें पैदा करो। अंधे को मानना पड़ता है कि सूरज है। शब्दों पे गौर फरमाना। अंधों को मानना पड़ता है कि सूरज है। सुजाखों को कभी मानना पड़ा है कि सूरज है? सुजाखे तो आंख ऊपर उठाते हैं और देख लिया करते हैं कि हाँ, यह जो रोशनाई झलक रही है, यह सूरज है। मानना पड़ता है तो अंधों को मानना पड़ता है। लेकिन चलो, तुम मान के ही चल पड़ो, क्योंकि सत्य को अगर मान के भी चला जाए, मैं पहले बहुत बार कह चुका हूं, तो चले तो किसी बहाने चले तो। इसलिए इस राह पे अगर चलना है, तो अगर शीश तली पे न रख सको तो एक बार चलना तो शुरू कर ही देना। फिर अंतिम पड़ाव पे तुम्हें शीश तली पे रखना पड़ेगा। अगर गहरी प्यास है तो तुम अभी रख दोगे शीश तली पे। अगर प्यास गहरी नहीं है तो मान के चलो, और फिर जब आंखों वाले हो जाओगे तो मानने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर तो तुम आंखों से ही देख लोगे कि हाँ, सूरज होता है। फिर तुम्हें कोई प्रेरक प्रसंग कहने की जरूरत नहीं। फिर तुम्हें कोई नीति अनीति की बात समझाने की आवश्यकता नहीं। फिर तो तुम देख ही लोगे। जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली, बस आंखें ऊपर उठाओगे और देखोगे कि हाँ, सूरज है। और लाख दुनिया कहे कि नहीं है सूरज, तुम कहोगे तुम पागल हो, तुम अज्ञानी। मैं देख रहा हूं, तुम कहते हो है नहीं, तो तुम मानते जाओ भाई। तुमने नहीं देखा, सच्चे भी हो। नहीं होता एनलाइटनमेंट तो नहीं होता, नहीं है परमात्मा तो नहीं है। इससे देखने वाले की श्रद्धा व्याकुल नहीं होती, आहत नहीं होती। जिसने देख लिया उसकी श्रद्धा को कैसे तोड़ोगे? उसकी श्रद्धा कभी नहीं टूटेगी। यह वो श्रद्धा है जो कभी टूट ही नहीं सकती। वो खुद भी चाहे तो नहीं तोड़ सकेगा। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति। यह वो श्रद्धा है
जो देखने से होती है। विश्वास मानना पड़ता है, श्रद्धा देखने से होती है और वो कभी टूटते नहीं। विश्वास अविश्वास में बदल सकता है क्योंकि देखा नहीं अभी। तो इसको आप ठीक से समझ लेना। जो अंधे मान के चलेंगे है तो वो सत्य, लेकिन वो टूट सकता है। वैस विश्वास अविश्वास में बदल सकता है, और जो सुजाखे होके देखोगे वो श्रद्धा है। उसको तो वह खुद भी चाहेगा तो तोड़ ना सकेगा। जिसने आंखें खोल के देख लिया कि होता है, मैं खाना होता है, जहां वो पी जाती है जो कभी उतरती नहीं। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, जिन्हें नशे जहान दे उतर जान पर बात। जिसने वो मैखाना देख लिया जिसकी पी हुई कभी नहीं उतरती, बस एक बार पीनी होती है, रोज रोज पीने नहीं होती। फिर तो चस्का लग जाता है, फिर तो तुम्हारे कदम गाहे बगाहे उस तरफ ही उठ जाते हैं रोज रोज, सदा सदा। फिर तुम्हारे लिए एक ही मुकाम है जाने के लिए। तुम्हारे बहुत से मुकाम हैं। तुम संसार में धन कमाते हो, पदवी कमाते हो, प्रतिष्ठा कमाते हो, नाम कमाते हो, बाल बच्चे कमाते हो, बहुत कुछ कमाते हो, कार बंगले और न जाने क्या अटर पटर। तुम्हारा घर घर नहीं, तुम्हारा घर कबाड़ खाना है। और अज्ञानी का घर ऐसा ही होता है। ज्ञानी के घर में कुछ नहीं होता। ज्ञानी का घर बिल्कुल सपाट खाली होता है। और मैं यही चाहता हूं कि तुम अपने घर को खाली कर दो। घर का मतलब भी यही है, जहां तुम आराम से बैठ सको, वहां कुछ ना हो, तुम्हारी सेवा, और बस तुम्हारा ही होना काफी है। घर में तुम्हारा ही होना काफी है। फिर गाहे बगाहे जैसे शाम होती है वैसे तुम्हें उसकी याद आएगी, और तुम्हारे पांव उस मैखाने की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। फिर तुम हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। एक छोटा सा प्यार हो जाता है तुम्हें, स्त्री को पुरुष से और पुरुष को स्त्री से। सारी रात चारपाई पे पड़े पड़े करवटें बदलता है। कितने हैं सितारे फलक में, ये सारी रात गिनते हो। एक छोटी सी प्रेम की झलक मिल जाए तो जरा सोचो कि इतने बड़े प्रेम की झलक मिल जाए तो तुम कैसे, तुम्हारे पांव रुकेंगे उस मैखाने की तरफ जाते ही। तो ये गुरूर मत रखना कि हम उसको बुला देंगे, वह नहीं बुलाया जाएगा। या तो यहां नहीं भूल पाती एक छोटी सी किरण उतरी थी प्यार की, और उसके लिए तुम रात भर करवटें बदलते हो। हमें तो यही था गुरु,
गमे यार है हमसे दूर, हमें तो यही था गुरु। गमे यार है हमसे दूर, वही गम जिसे हमने किस किस यतन से निकाला था इस दिल से दूर। वो चल के कयामत की चला गया, वो चल कर कयामत की चला गया। कोई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। कोई शाम उनका ख्याल आ गया। थोड़ी सी झलक देख लो उसके। एक छोटी सी प्रेम के कारण ने तुम्हारी रातों की नींद छीन ली, तो जरा सोच सकते हो कि उस विराट प्रेम के भीतर जब पड़ गए तुम, तो सांझ ढले तुम्हारे कदम उस तरफ ना उठेंगे, बिल्कुल उठेंगे। ये वही प्रेम है जिस प्रेम में तुम अपनी गर्दन काट के अपनी हथेली पर रख लेते हो। वो प्रेम उमड़ जाए तो गर्दन भी कट के हथेली पे आ जाती है। एक छोटे से प्रेम में तुम रात भर करवटें बदलते हैं। सारी रात कट जाती है तारे गिनने में, और तुम गिनते हो कि आज अब सितारे भी कम निकलते हैं। ऐसी हालत हो जाती है तुम्हारी पागलों जैसी। चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। तो कृष्ण कहते हैं जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए शोक कर रहा है पार्थ। और यह तेरा अज्ञान है। तो उन्हें शरीर समझता है क्योंकि तू खुद को शरीर समझता है। आज का अध्याय इसका निचोड़ इन 4 शब्दों में ही है। तू खुद को शरीर समझता है, इसलिए भीष्म को भी शरीर समझता, द्रोण को भी शरीर समझता। यही तेरी नादानी है, यही तेरा अज्ञान है। इसको छोड़ दे अर्जुन। लेकिन अर्जुन प्रश्न पे प्रश्न दागे चला जाता है, और आखिर में कृष्ण को वही करना पड़ता है जो गुरु के पास आखिरी हथियार होता है। फिर अर्जुन कहते हैं नष्टो मोहा समृद्धिर्लब्धा। मुझे याद आया, हे भगवान मैं भूला हुआ था, मुझे याद आया मैं कौन हूं। तुम नातों को याद करते हो। भूला भूला फिर जगत में कैसा नाता रे, फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे।
भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। धन्यवाद।